स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। अभी हम लोग गोपालगंज के खानसामा टोला में है, जो कि हथुआ क्षेत्र में आता है। और वहाँ पे जिस तरीके से एक दो ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं जो कहीं ना कहीं पूरे गोपालगंज को गौरवान्वित करता है। आज हमारे साथ हैं कौशर अहमद, चूँकि बीपीएससी इन्होंने निकाला है। और जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल करके अगर यूँ कहें तो जो संसाधन, एक सीमित संसाधन के ज़रिए इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के सामने ला करके रखा है। ये बहुत ही कम ऐसे लोग निकल पाते हैं। और इसी को लेकर के आज हमारी टीम जो है कि खानसामा टोला हथुआ यानी कि गोपालगंज में हम लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद के साथ साथ आपका स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप लोग जिस सीमित संसाधन से निकल करके और उस पटल पे जाते हैं जहां बहुत कम लोग जा करके वापस आ जाते हैं, जी कैसे आपने स्ट्रगल किया और किस तरीके से, किस संघर्ष के साथ आप मतलब इस मुकाम तक हासिल किए हैं, ये हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं और ये मेरा सवाल भी है। जी, स्टार्टिंग में तो इसमें काफ़ी टाइम भी मुझे लगा और नो डाउट स्ट्रगल बहुत सारा था इसमें। और मैंने कॉलेज के बाद 4 साल इसमें मैंने तैयारी भी की। और तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे फेलियर सामना करना पड़ा, बट फिर मैंने इस पे एग्ज़ाम पे जब ये बीपीएससी का फॉर्म आया था तो मैंने फिर इसमें फोकस्ड होके इस पे ही तैयारी में लगा रहा। और लास्ट में मतलब फाइनली मेरे को सिलेक्शन मतलब इसमें मिल गया फाइनली। तो मैं मानता हूँ स्ट्रगल था, बट लास्ट में सब कुछ सुनहरा लगता है जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम। जी अच्छा, एक बात बताइए कि आपने जो अपना इनिशियल जो पढ़ाई स्टार्ट किया शुरू से, तो का सिवान में रहे, बिहार में रहे या फिर कहीं बाहर में आपने पढ़ाई किया? जी, स्टार्टिंग में मेरे फादर अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे, वहाँ पे वो टीचर थे। जी। तो मैं उनके साथ ही रह के 7th क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई की। ओके। और 8th क्लास में मैं यहाँ खानसामा टोला में ही सेंट फ्रांसिस एक स्कूल है यहाँ पास में ही, वहाँ पे मैंने 2 साल की पढ़ाई की। उसके बाद की पढ़ाई मैंने फिर मध्य प्रदेश इंदौर से की थी। तो कॉलेज भी मैंने वहीं से किया और फिर तैयारी भी वहाँ से की। पर घर यहीं था मेरा, तो हमेशा यहाँ से जुड़ा था मैं। तैयारी वहाँ करता था, लेकिन जब भी टाइम मिलता था मैं यहाँ भी आता था। तो इन दोनों के बीच में मैंने तैयारी को कंटिन्यू रखा और फिर फाइनली ये घर के लोगों का आपका सपोर्ट कितना मिला? और सर, घर का ही लोगों का सपोर्ट था और दोस्तों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। क्योंकि इतना टाइम 4 साल कंटिन्यू तैयारी करना काफ़ी टफ होता है अगर फैमिली का सपोर्ट ना रहे तो फैमिली का सपोर्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा था। मेरे पापा थे, उनका तो बहुत बड़ा सपना था। और चाचा थे, सब लोग, मम्मी का सपोर्ट, तो सबने मिलके सपोर्ट किया फाइनली। तब मुझे 4 साल कंटिन्यू मैं तैयारी करा तो मैं एक क्रैक कर पाया इस एग्ज़ाम को। आपने दोस्त का नाम लिया, तो दोस्त, चूंकि आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्त का नाम पे बिगड़ गया है, जी। और आप अपने दोस्त के लिए कह रहे हैं कि उसी मतलब उसका भी हाथ रहा आपकी कामयाबी में, उनका क्या रोल रहा, ज़रा बताइए। दोस्त हमको खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब दोस्त हर टाइप के भी होंगे। नहीं, कई आपको आपके दोस्त का क्या रोल रहा आपकी इस जी, कामयाबी जी। में? तो मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इस गाँव के भी थे, जहाँ यहाँ से कनेक्टेड थे, और कुछ मेरे कॉलेज के दोस्त थे। उनका सपोर्ट ये रहा कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है बहुत बढ़िया। कि अगर फ्रेंड्स हैं तो आपको मोटिवेट करने वाले फ्रेंड होने चाहिए, जो कि आपको माइंड डाइवर्ट ना करते हुए आपको फुल सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि आप कर सकते हो। आपको लगेगा नहीं होगा, तो वैसे कुछ गिने गिने चुने ही दोस्त थे मेरे 3-4, बट वो उनका सपोर्ट मैं बहुत मानता हूँ। ये सवाल मेरा इसलिए हुआ जी। चूंकि मेरे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे 70% ऐसे बच्चे हैं जो कि 40 हैं। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। जी, जी। अगर दोस्त अगर पॉजिटिव वे में अगर आपका सपोर्ट करता है तो नो बहुत डाउट। बड़ी बात है। दूसरे हमारा एक सवाल ये आपसे ये है कि जिस तरीके से आप यहाँ से निकले हुए हैं, जी। आपको कभी लगा कि गांव में हम हैं तो हाँ संसाधन नहीं मिल पा रहा है, हम यहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी लड़खड़ाहट आपको नजर आया कभी? और ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो तो अपने पर्सनल चॉइस पे था। हाँ, कुछ रिसोर्सेज कम थे और कुछ यहाँ पे मोटिवेशन की कमी मुझे स्टार्टिंग में लगी थी, पर ऐसा नहीं है। आपके ऊपर ये तो डिपेंड करता है। अगर आप मोटिवेट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए बड़े शहर में ही जाएँ तभी आप क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल भी गलत है। बट आपको खुद को फोकस रहना पड़ेगा और आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सब्जेक्ट के मामले में क्या चीज़ ऐसा लगा जो कि मेरा वीक पॉइंट है? स्टार्टिंग में मेरा जनरल स्टडीज़ काफ़ी वीक था, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की है। तो जीएस पे मैंने काफ़ी फोकस किया कि किस तरह उसको क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारे में जीएस भी रोल प्ले करता है। और टेक्निकल है तो सिविल का तो रोल प्ले ही करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे वीक थे, उसमें मैंने बहुत काम किया फिर इसके बाद, तो क्वालिफाई कर पाया। अभी जी। क्या लग रहा है आगे आपका क्या कोई मकसद और भी है कि बस यहीं तक सीमित रह जाएंगे आप? और इंसान को देखिए सीमित तो नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यूपीएससी का एक सपना है। अगर मुझे वक्त मिलता है या फिर मैं इस डिपार्टमेंट में थोड़ा फ्री मिलेगा टाइम, तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। ये मेरी सोच है, मतलब फ़िलहाल। आपके जितने कलीग निकले हुए हैं सभी लोग लगभग यही सोच के निकल रहे होंगे, लेकिन आप आने वाले उन लड़कों के लिए जो नया जनरेशन है उनके लिए क्या ऐसा खास मैसेज देंगे जिससे आपको लगा कि नहीं हम उससे हतोत्साहित हुए हैं, आप लोग को नहीं करना चाहिए था वो चीज़ें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी फील्ड में वो कंसिस्टेंसी एक वर्ड है जो कि सभी कहते हैं, पर वो रियल में बहुत मैटर करता है। स्टार्टिंग में मैं फेल इसलिए हुआ कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था किसी भी चीज़ में। अगर आप कर रहे हो
तो वो अगर वर्ड आप सीरियसली ले लिया, किसी भी चीज़ में लगातार करा, कंटिन्यू हर एक दिन, तो बिल्कुल आप निकाल सकते, कोई भी चीज़, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। तो अच्छा कौशल साहब, एक बात बताइए कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो बच्चे पहले घबरा जाते हैं, आप भी कहीं नर्वस हो गए होंगे कि क्या पूछेगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सिचुएशन ज़रा बताइए हमारे ऑडियंस को। जो इंटरव्यू है वो फाइनल राउंड होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लैक करता है वो है कॉन्फिडेंस। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है उस चीज़ के लिए और कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं एग्जाम देने, तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि सभी कहते हैं जैसे इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो आपका मेंस में हो चुका होता है, तो ये फुल्ली फोकस्ड होता है आप कैसे वहाँ बिहेव कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये था मेरा इंटरव्यू जो था। पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो करीब 15 से 20 मिनट गया था। ये बीपीएससी के जो बेली रोड पे जो मेन ऑफिस है वहीं पे मेरा ये इंटरव्यू हुआ था। 5 मेंबर्स थे इसमें, बीच में चेयरमैन थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ये मतलब बेसिकली पर्सनालिटी से ही क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद कुछ टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे, करीब 15 से 20 मिनट चला होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड था। जी जी। तो मैं बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं बता पाया, जिससे मैं काफ़ी बीच में लगा कि मेरा हाथ से निकल गया इंटरव्यू। अच्छा। पर मैं फुली कॉन्फिडेंस, मतलब उनके चेहरे पे नहीं शो करने दिया कि मैं अंदर से डर रहा हूँ, जो भी है उसको मैंने सिंपली कहा कि सर इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने खुद ही फिर कहा कि ठीक है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली देखा जाए तो कॉन्फिडेंस का खेल है और आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो इसको ओवरऑल मिला के ही इंटरव्यू का जो आप मार्क्स लड़खड़ाए थे तो उसका परसेंटेज ही क्या हो गया, यानी कि 100% अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था तो लड़खड़ाने का 20% था, 30% था, कितना था वो? मैं क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे बिहार के, मुझे पता नहीं क्यों क्या वो उस वक्त याद नहीं आ पाया। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा घबराया था, बट मैंने सो नहीं करने दिया। कुछ परसेंट हुए होंगे जो भी है, बट माइनर सा, पर मैं सो नहीं किया और उसको फिर मैंने सॉरी बोलते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। तो बाकी मेरे इंटरव्यू फिर अच्छे गए थे और मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से कौशल साहब ने बात बताया, और मेरी भी मुबारकबाद इनके साथ है। और जिस तरीके से इनका एक मिशन है उस मिशन में ये भी कामयाब हो, यस 24 न्यूज़ की कामना भी करता है। आज जिस तरीके से खानसामा टोला में चूँकि तालीमी बेदारी का एक पूरी कारवा जो है कि एक टीम जो है कि यहाँ आकर के और ख़ास करके कौशल साहब को सम्मानित कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ तो तालीमी बेदारी जो है कि सिवान में एक ऐसी अलग जगह रही है, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में। हालांकि इसका चिराग कहीं और से जलाया गया था, लेकिन अब आपको बताते चलें तो दुबई से होते हुए सिवान और सिवान से होते हुए पूरे बिहार पे अपनी एक छाप छोड़ रहा है। मैं भी कामना करता हूं कि तालीमी बेदारी इन लोगों को, खास करके उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे जाना चाहते हैं लेकिन कुछ कमी रह जाती है, जिसको तालीमी बेदारी पूरा करेगा। मैं भी कामना करता हूं। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।